Good morning, students. I am Dr. Lalita Sukhija, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। आज हम एनिमल बिहेवियर में टॉपिक लेंगे ओरिएंटेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर विभिन्न जीवों के लिए कई तरह की मूलभूत सुविधाएं उपस्थित हैं और हर जीव अपनी अनुकूलता के अनुसार अलग-अलग जगह पर रहता है। हर जीव अपने अस्तित्व के लिए ऑप्टिमल परिस्थितियों में रहना पसंद करता है और जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनसे वो दूर रहता है। किसी भी एनिमल को उसके फेवरेबल इन्वायरमेंट में रहने के लिए और उसके गोल को प्राप्त करने के लिए उसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल निर्वाह करते हैं। सभी एनिमल्स अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने को या स्वयं को ओरिएंट करते हैं और ये जो ओरिएंट करना होता है एक तरह से इनमें ये बिहेवियर होता है। एक्टिव मेंटेनेंस और चेंज इन पोजीशन इज ओरिएंटेशन बिहेवियर। इस तरह का जो ओरिएंटेशन बिहेवियर होता है ये ज्यादातर सभी गतिशील जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। Orientation is the position of the animal with reference to gravity or resource. This is the position the animal maintains in order to reach the resource. Positional orientation is to maintain upright posture against gravity for which vertebrate have membranous labyrinth and invertebrate statocyst. यानी कि ये जो एनिमल्स हैं इनमें ओरिएंटेशन जो होता है वो इनके गोल को पाने के लिए होता है और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ और इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। वैसे अलग-अलग एनिमल्स में अलग-अलग सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। Object orientation takes place when the animal tries to approach an object which may be food or water. जब एनिमल किसी भी अपने एक ऑब्जेक्ट के लिए मूव करता है तब उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन और ये ऑब्जेक्ट फूड भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये पानी में वर्टिकली मूव करते हैं जिसे हम स्ट्रेटो ओरिएंटेशन कहते हैं। When the animal try to move from grassland to forest, desert or mountains, it is called zonal orientation. जब कोई एनिमल अपना जोन चेंज करता है तब उसे हम बोलते हैं जोनल ओरिएंटेशन। और इसी तरह से एनिमल्स विच माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंसेस जनरली पॉसेस टोपोग्राफिकल और जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन। Various stimuli which causes orientations are first visual stimuli. In many cases, visual stimuli causes orientation. This may be avoiding or approaching type of orientation. Second is auditory stimuli. Alarm call and its response is one of the auditory stimuli in birds and mammals. Whales and dolphins use auditory stimuli for finding food and avoiding barriers. Third is olfactory stimuli. ये जो olfactory stimuli होता है ये mammals और insects में पाया जाता है जो कि pheromones का secretion करते हैं और जिसकी वजह से इनमें गोल की तरफ move या orientation होता है। Next is ultrasonic stimuli. ये जो अल्ट्रासोनिक स्टिमुलाई होता है ये बैट्स में पाया जाता है जिसकी वजह से बैट्स में ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट इज केमिकल स्टिमुलाई। ये जो केमिकल स्टिमुलाई होता है ये लोअर एनिमल्स में डिफरेंट केमिकल्स की वजह से ओरिएंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट इज अदर स्टिमुलाई। ये जो अदर स्टिमुलाई होते हैं कई तरह के हो सकते हैं जैसे कि टच हुआ, वाटर करंट हुआ या इलेक्ट्रिसिटी हुई, तो ये भी डिफरेंट जो स्टिमुलाई होते हैं उनकी वजह से लोअर एनिमल्स में ओरिएंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, काइनेसिस एंड टैक्सिस। फिर काइनेसिस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑर्थोकाइनेसिस एंड क्लिनोकाइनेसिस। And taxis is divided in two parts, balance of stimuli and second is no balance of stimuli. Balance of stimuli के बेस पर फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लिनोटैक्सिस एंड ट्रोपोटैक्सिस। नो बैलेंस ऑफ स्टिमुलाई के बेस पर फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, मीनोटैक्सिस, टीलोटैक्सिस एंड नीमोटैक्सिस। फर्स्ट इज काइनेसिस। Kinesis is the movement of animal in response to stimuli. It may be oriented or undirected movement depending on the source of stimulus. The response may be proportional to the intensity of stimulus. इस तरह का जो ओरिएंटेशन होता है ये सीखा नहीं जाता है और ये जो ओरिएंटेशन होता है ये स्टिमुलस की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी होती है उसके ये प्रोपोर्शनल होता है। इसका फर्स्ट पार्ट है क्लिनोकाइनेसिस। क्लिनोकाइनेसिस के नाम से हम इसको समझ सकते हैं, क्लिनो मीन्स टर्निंग एंड काइनेसिस मीन्स नॉन डायरेक्शनल। क्लिनोकाइनेसिस इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट विच में इंक्रीज और डिक्रीज in the light of intensity. Generally, the animal moves right and left alternatively to compare the direction of stimulus to gain correct orientation. यानी कि इस प्रकार का जो ओरिएंटेशन होता है वो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर उसके इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में ही उसके दिशा परिवर्तन की दर में चेंजेस आते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, अ चेंज इन द रेट और डिग्री ऑफ टर्निंग इन रिलेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन इज कॉल्ड क्लिनोकाइनेसिस। इन क्लिनोकाइनेसिस टर्निंग मूवमेंट नॉट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। इन दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन the rate of change of direction increase in proportion to the intensity of stimulation. इस तरह का जो ओरिएंटेशन होता है ये हम फ्लैट वर्म्स में देख सकते हैं। ये फ्लैट वर्म की जो डेंड्रोसीलम लैक्टियम फ्लैट वर्म्स होते हैं उनमें इस तरह का ओरिएंटेशन पाया जाता है। ये फ्लैट वर्म्स मॉइस्ट परिस्थिति में रहते हैं और ज्यादातर ये अंधेरे स्थान को पसंद करते हैं, और अगर इनको और जब ये ऐसे अंधेरे स्थान में और ऐसी जगह पे रहते हैं तो ये कभी कभी ही मुड़ते हैं, लेकिन अगर जब इनकी लाइट की इंटेंसिटी को तेज कर देते हैं तो ये जो वर्म्स होते हैं इनमें मुड़ने की जो रेट है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और इस तरह से जो इनके मुड़ने का जो रेट बढ़ता है इसकी वजह से ये वर्म्स अपने पसंद की अंधेरा जो स्थान होता है वो उसको ढूंढने से इनमें सहायता मिलती है, और इस तरह से वो अपने जो फेवरेबल कंडीशन है जहां पर की लाइट कम होनी चाहिए वहां उस स्थान को ये ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्थोकाइनेसिस। इट इंक्लूड्स सर्टेन नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट kinesis in which the velocity of movement depends on the intensity of stimulation is called orthokinesis। यानी कि इस तरह के ओरिएंटेशन में यदि स्टिमुलस की इंटेंसिटी बदल जाती है तो जो एनिमल है उसकी स्पीड में भी परिवर्तन आ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लैम्प्रे के एमोसिड्स लार्वा। ये जो लार्वा होते हैं ये झीलों और तालाबों में अपने उसके पैंदे में अपना सिर नीचे की ओर रखकर दसे हुए रहते हैं, और अगर इनमें अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है तो ये उस लाइट को छोड़ देते हैं और अपना उस अज्ञा उनको तेज लाइट में छोड़ दिया जाए तो ये अपना सिर नीचे की ओर करके एक्टिव रूप में तैरने लगते हैं, और इस तरह से तेज स्पीड से दौड़ते हुए ये उस तेज वाली लाइट से दूर जाते हैं और पैंदे में दसने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार ये जो लार्वी होते हैं ये लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से
जो इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हुआ, उस अनफेवरेबल कंडीशन से दूर जाने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और इस तरह से अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए ऐसे स्थान को ढूंढते हैं जहां पर कि वो अंधेरे में अपना सिर नीचे रखकर आसानी से रह सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने काइनेसिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन को देखा, जो कि दो तरह का होता है, ऑर्थोकाइनेसिस एंड क्लिनोकाइनेसिस। जो क्लिनोकाइनेसिस होता है उसमें रेट ऑफ टर्निंग चेंज होती है स्टिमुलस के बेस पर, और जो ऑर्थोकाइनेसिस होता है उसमें स्पीड चेंज होती है स्टिमुलस के बेस पर। ओके, थैंक्स क्लास।